गठिया है क्या और क्या यह बुजुर्ग लोगों में ही पाई जाती है? ये आपने हमसे एक सवाल किया है कि आर्थराइटिस है क्या। बेसिकली ये है क्या आर्थराइटिस। आर्थराइटिस एक ऐसी कहना चाहिए जॉइंट की, जोड़ों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि जॉइंट हमारे धीरे धीरे होके इन्फ्लेमेशन होने लगता है, यानी कि जोड़ों में सूजन आने लगती है। जब जोड़ों में सूजन आती है तो फिर जोड़ों में दर्द भी शुरू हो जाता है। जोड़ों में जब दर्द होता है तो फिर उसके साथ साथ जोड़ों में अकड़न आने लगती है, स्टिफनेस आने लगती है, और उसके बाद फिर क्या होता है, जॉइंट धीरे धीरे डैमेज होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि जोड़ा जो है हमारा धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तो ये जो बेसिक आर्थराइटिस जो है, इसके कई सारे कारण हैं। अगर देखा जाए तो सबसे जो हमारे कहना चाहिए कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो आर्थराइटिस के जो केसेस मिलते हैं हमें, जैसा कि हम बहुत पहले भी बता चुके हैं, सबसे कॉमन आर्थराइटिस तो एक है एजिंग के साथ, जो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उसके साथ जो है हमारे जॉइंट ख़राब होने लगते हैं। तो सबसे कॉमन जो जॉइंट हमारा एज के साथ ख़राब होता है, मेरे ख्याल से हम सबको पता होगा, मेरे ख्याल से पता होना चाहिए, कौन सा? घुटना, नी जॉइंट। तो एज के साथ जो सबसे ज़्यादा हमारा जॉइंट ख़राब होता है वो हमारा घुटने वाला जॉइंट ख़राब होता है, जिसको हम नी जॉइंट बोलते हैं। तो इसको नी ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। तो नी ऑस्टियो आर्थराइटिस में जो है हमारा घुटना तेज़ी से ख़राब हो जाता है एज बढ़ने के साथ साथ। एज बढ़ने से हमारा मतलब क्या है? एज बढ़ने से हमारा मतलब है जब हम 40 साल के हो गए, 45 साल के, 50 साल के या उससे ऊपर के, तो उसी को हम एजिंग के उसमें डालते हैं कि जैसे जैसे धीरे धीरे एज बढ़ रहा है। अब हम पहले 20s में थे तो हमारा घुटना अच्छा था, 30s में थे तब भी ठीक था, पर जैसे ही 40s में पहुँचे तो हमारा घुटना धीरे धीरे घिसना शुरू हो गया। 50s में पहुँचे तो थोड़ा और घिसा, 60s में पहुँचे तो और घिसा। तो आजकल आप देखते ही हो, जितने भी एज जैसे जैसे एज बढ़ जाती है तो घुटने जो है, लोगों को घुटने में तकलीफ होने लगती है। तो इस आर्थराइटिस को हम क्या बोलते हैं, घुटने में जो एज के साथ होती है, इसको बोलते हैं डीजनरेटिव नी ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो दिस इज ए डीजनरेटिव। डीजनरेटिव मतलब उम्र के साथ साथ डीजनरेशन हो गया, यानी कि घुटना हमारा घिसना शुरू हो गया। तो डीजनरेटिव नी ऑस्टियो आर्थराइटिस, तो ये सबसे कॉमन आर्थराइटिस है हमारे भारत में। दूसरे नंबर पे जो आर्थराइटिस है सबसे कॉमन है, वो है रोमेटॉइड आर्थराइटिस। रोमेटॉइड आर्थराइटिस, क्या आप जानते हैं रोमेटॉइड आर्थराइटिस? ये एक प्रकार का ऐसा गठिया बात है जो, मान लीजिए कि हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है, अगर आज की बात करें, आज का डाटा देखें, रफली करीब करीब 150 से 160 करोड़ के करीब हमारी पॉपुलेशन है। 150 से 160 करोड़। तो इसके अनुसार अगर हम 1% लोगों को माने, यानी कि 150 से 160 के बीच में 150 करोड़ मान लेते हैं, तो 1% इसके कितने होते हैं? 1.5 करोड़ लोग। तो करीब करीब 1.5 करोड़ लोगों को, 1.5 करोड़ लोगों को रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का, आबादी का 1%। तो ऐसे लोगों को क्या है? रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो ये जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस जो होती है, तो ये किस वजह से होती है, इसकी एटियोलॉजी तो कुछ पता नहीं है। कई लोगों में ये फैमिली की हिस्ट्री भी होती है, जैसे कि 8 से 10% लोगों में मान लो कि उनके परिवार में किसी को है, पर 90% में कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती है। ये किसी को भी हो सकती है, और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून क्या है कि यानी कि यह हमारी ही बॉडीज़ की कुछ सेल्स हमारे जॉइंट के खिलाफ ही अचानक से काम करना स्टार्ट कर देती है। तो इसकी कई सारी थ्योरीज दी गई, पर अभी तक नहीं पता चला ये क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है। हाँ, इसके टेस्ट होते हैं। हमें जब भी आपको लगे कि मल्टीपल जॉइंट्स में पेन आ रहा है, यानी कि आपके काफ़ी जॉइंट्स में पेन आ रहा है, रिस्ट में आ गया, एल्बो में आ गया, शोल्डर में आ गया, नी में आ गया, हिप में आ गया, तो ये उसकी वजह से इसको हम कहते हैं फिर इट मे बी रोमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के जो टेस्ट होते हैं, एक आरए फैक्टर टेस्ट होता है, एक एंटी सीसीपी करके टेस्ट होता है,
और इसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं, ANA होता है, एक ASO टाइटर करके टेस्ट होता है। इसके अलावा स्पाइन की भी आर्थराइटिस होती है, तो स्पाइन की आर्थराइटिस को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। इसमें HLA-B27 करके ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो इसमें जो स्पाइन की आर्थराइटिस होती है उसमें क्या होता है, हमारी जो स्पाइन होती है कमर की, बैक की, वो स्पाइन काफ़ी स्टिफ हो जाती है, उसकी वजह से हमारे हिप जॉइंट ख़राब हो जाता है। तो इसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसको रूल आउट करने के लिए कहीं हमको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस तो नहीं है, HLA-B27 करके टेस्ट कराते हैं। इसके अलावा यूरिक एसिड बहुत कॉमन है, कई लोगों का बढ़ा हुआ आता है, उसकी वजह से भी जॉइंट ख़राब हो जाते हैं। तो यूरिक एसिड का टेस्ट भी करा के समय समय पे देखते रहना चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों को तो यही होता है। तो जो हमने बताया रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये किसी भी एज में हो सकता है, जुवेनाइल यानी कि बच्चों में भी हो सकता है, एडल्ट में भी हो सकता है, एल्डरली में भी हो सकता है, और इसके अलावा यूरिक एसिड है वो किसी में भी बढ़ा हुआ आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं लक्षण हैं, तो इसके जो बेसिकली अगर हम बोलें तो सबसे कॉमन जो लक्षण है वही है जॉइंट पेन होना, जॉइंट स्वेलिंग, जॉइंट स्टिफनेस। तो यही सारे इसके मेन सिम्टम्स हैं। मॉर्निंग स्टिफनेस यानी कि मॉर्निंग के टाइम में, सुबह के टाइम में ज़्यादा पेन होना, तो यही सब हमारे आर्थराइटिस के लक्षण हैं। तो जब भी आपको अगर ये इनमें से कोई भी एक लक्षण आ रहा है तो ज़रूरी नहीं है आपके हर जॉइंट में पेन आए। तो ये भी लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी होती है, वो सोचते हैं कि हमें आर्थराइटिस तब होगा जब हमारे सारे जॉइंट में पेन आएगा, जब हमारे 4-5 जॉइंट में पेन आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है सिर्फ आपके एक सिंगल जॉइंट में पेन हो, सिंगल जॉइंट में, ठीक है, एक ही जॉइंट में पेन हो। मान लो एक ही नी में पेन हो, मान लो एक ही एल्बो में पेन हो, मान लो एक ही कंधे में पेन हो, या एक ही कलाई में पेन हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमको आर्थराइटिस नहीं हो सकता, ये आर्थराइटिस हो सकता है। तो ये सिंगल जॉइंट में से बोलते हैं मोनो आर्टिकुलर, यानी कि सिंगल जॉइंट आपका इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आर्थराइटिस ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो जब भी आपको आर्थराइटिस हो तो जो भी आर्थराइटिस स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हो उनसे आप कंसल्ट करिए, जो आर्थराइटिस के स्पेशलिस्ट हैं। तो वो आपको सही सलाह देंगे और सही समय पे आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। और इसका जो है ट्रीटमेंट एकदम आजकल जो है बहुत ही एडवांस मेडिकेशंस आ गई हैं, और कुछ इंजेक्टेबल्स भी आते हैं जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सलाह लेके ही लगवानी चाहिए, अपने आप से नहीं लगानी चाहिए। और ट्रीटमेंट इसका बिल्कुल संभव है। तो इसमें यही है कि आपको आर्थराइटिस के लिए आपको स्टार्टिंग में ही डॉक्टर के पास आना है, ना कि जॉइंट को ख़राब करा के आना है। जॉइंट को ख़राब कर दिया तो फिर उसका एक ही वो होता है, अगर जॉइंट पूरा मान लीजिए 70-80% जॉइंट डैमेज हो गया, फिर तो सीधे सर्जरी के अलावा कोई वो नहीं है, तो रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं, फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी ही होती है। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं जब भी आपको जॉइंट में पेन आ रहा है, स्वेलिंग आ रही है या स्टिफनेस हो रही है, तो हमेशा अकड़ापन आ रहा है, तो हमेशा अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलें और इस चीज़ को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें, ताकि ट्रीटमेंट समय पे हो जाएगा तो जॉइंट ख़राब होने से बच जाएगा, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होने का नंबर ही नहीं आएगा।